और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पंजाब में एलओसी के पास ड्रोन मिला है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब के तरन तारण जिले के सीमावर्ती इलाके में ये ड्रोन मिला है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का तलाशी अभियान चल रहा। सेना ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि इस ड्रोन के साथ कोई तस्करी तो नहीं की गई। जो ड्रोन सीमा के पास मिला उसका निर्माण चीन में हुआ, ये भी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें इससे पहले भी इसी इलाके में एक ड्रोन मिला था और इसी तरह का ड्रोन था। आपको बताएं कैसे चीनी ड्रोन बरामद किया गया और इस इलाके में लगातार बीएसएफ की जो टीम है वो पेट्रोलिंग करते रहती है। सीमा पार से ड्रोन भेजने की बार बार ऐसे ही बरामद होने की जानकारी सामने आती है और बीएसएफ ने एक और ड्रोन अब बरामद किया है। और देखिए पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से एक गैर मुस्लिम की जान ले ली है। खैबर पख्तूनख्वा में कुरान के कथित अपमान को लेकर भड़की भीड़ ने एक शख्स को जिंदा जला दिया। सैकड़ों की संख्या में भीड़ आई और एक शख्स को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की। आप देख सकते हैं यहां मौजूद हर शख्स के सिर पर खून सवार है। बताया जा रहा है कि भीड़ ने सियालकोट के रहने वाले गैर मुस्लिम शख्स को मार डाला। स्वात जिले में मदियान इलाके की घटना है जहां एक युवक पर कथित तौर पर कुरान के अपमान का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस कथित आरोपी को पकड़कर थाने ले आई, लेकिन गुस्साई भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया और ईश निंदा के कथित आरोपी को जबरन थाने से बाहर निकालकर उसे जिंदा जला दिया। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने थाने को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस और भीड़ के बीच हुई हिंसक झड़प में 8 लोग जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मदियान में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो एक तरफ जहां कुवैत ने लेबनान में अपने नागरिकों को देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की, तो वहीं कनाडा भी अपने नागरिकों को निकालने की प्लानिंग में है। आखिर क्यों ये तमाम देश आपाधापी भी ये फैसला ले रहे हैं, इसकी वजह क्या है, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह ने इजराइल की एंटी ड्रोन सिस्टम पर किया अटैक। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह के हर अटैक का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है इसराइल। वैसे तो हमास के खिलाफ जैसे इजराइल ने जंग का ऐलान किया, वैसे ही हिजबुल्लाह इजराइल पर हमलावर हो गई। लेकिन बीते करीब 1 महीने से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टेंशन ऑल टाइम हाई है और इस बीच इजराइल ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर आक्रामक हमले की योजना को मंजूरी दे दी है। इस ऐलान के बाद से इजरायली फाइटर जेट्स हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह भी मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच अब अगले 48 घंटे काफी अहम है और कुवैत और कनाडा के ऐलान से ऐसा लग रहा है कि मानो जंग का एक और फ्रंट खुलने वाला है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में एक रिपोर्ट। खबर चीन से, जहां पर करीब 1 सप्ताह से बाढ़ का कहर बरकरार है और हालात ये है कि शहर के शहर मटमैले पानी की चपेट में है। चीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। जहां रिहायशी इलाका हुआ करता था, वहां बाढ़ के बाद मटमैले पानी का कब्जा है। गाड़ियां मलबे में दबी पड़ी हैं। जहां पक्की सड़क हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। घर, दुकान, मकान, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी जमा है। सड़कों पर तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। अब आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। शहर के शहर बाढ़ की चपेट में है। घरों में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल दक्षिण चीन में 16 अप्रैल से लगातार बारिश हो रही है। चीन में करीब 44 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इसका असर यह हुआ कि नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया, जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। बारिश के दौरान भूस्खलन भी हो रहे हैं। कई लोग घायल हुए हैं। भारी बारिश की वजह से गुआंगडोंग में नदी नालों पर बने कई पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गए। Z News।